नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स का नाम सुन के दोस्तों बहुत लोगों का क्या हो जाता है आप लोग तो जानते होंगे। पर दोस्तों, इनकम टैक्स भरना दोस्तों हम लोगों का कर्तव्य है। हमारे भारत के नियम अनुसार दोस्तों हर इंसान को इनकम टैक्स भरना चाहिए जिसका सैलरी 5 लाख 7 लाख से ऊपर है। दोस्तों 5-7 लाख क्यों करें दोस्तों, ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग हैं ट्रेडर, और दोस्तों ट्रेडर को तो खास तौर पर इनकम टैक्स भरना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग नहीं पता होगा ना सरकार को कि हम लोग कितना कमा रहे, तो सरकार के पास ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट तो है, आपका आधार कार्ड है तो है। आधार कार्ड बोल रहा हूँ, पैन कार्ड किससे बनता है? पैन कार्ड बनता है आयकर विभाग से। आयकर विभाग क्या होता है? इनकम टैक्स। दोस्तों चलिए जानते हैं कि दोस्तों कि ट्रेडर को कितनी कमाई पर कितना इनकम टैक्स भरना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जाना पड़ेगा दोस्तों आपको इनकम टैक्स के चार्ट पर। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि दोस्तों आपको कितने इनकम टैक्स भरना चाहिए। दोस्तों यह वीडियो खास तौर पर दोस्तों इसलिए है कि दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम, दोस्तों ये होता है दो तरफ का इनकम टैक्स। दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको ओल्ड रिज्यूम भरना है या न्यू रिज्यूम। दोस्तों चलिए चलते वीडियो के आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा रिज्यूम भरना चाहिए, ओल्ड रिज्यूम या न्यू रिज्यूम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा इनकम टैक्स। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से सर्च करके रखा था, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम। पहले हम देखते हैं ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, फिर इसको आप कैलकुलेट बाद में करोगे। ठीक है दोस्तों पहला वेबसाइट किसी को भी खुल जाए सबका एक होगा, कोई अलग नहीं होगा। यहाँ पर चलिए दोस्तों चलते हैं। ये शायद कौन सा वाला है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू रिजीम। यहाँ पर देखिए न्यू रिजीम, तो दोस्तों ये न्यू रिजीम है। दोस्तों न्यू रिजीम में आपको 3 लाख तक फ्री है। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 3 लाख 1 रुपये या 1,000 हो गया तो आपको 5%, 6%, 6 लाख से 9 लाख तक 10% दोस्तों ये। पर दोस्तों उसका भी एक नियम है, अलग अलग नियम है, आपको बाद बताऊँगा। दोस्तों ये है ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम में आपको 2.5 लाख तक फ्री है दोस्तों। इसके बाद 2.5 लाख से 3 लाख 5% दोस्तों। उसके बाद ये है, देखिए दोनों एक में दिखा दिया है। ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों में एक में दिखा दिया है। ठीक है, इसके अनुसार से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये आपने अपने अपने मोबाइल ऐप पे जिससे वीडियो देख रहे हो दोस्तों वहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिए ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम इनकम टैक्स। गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सिर्फ चार्ट मिलेगा। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना तो आपको लंबा चौड़ा थोड़ा भाषण मिलेगा, जो आपको पसंद नहीं, मुझे पता है। मैं भी आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। हम लोग आते हैं सीधे अपने मुद्दे पे कि हमको इनकम टैक्स कौन सा रिजीम चूज़ करना चाहिए। दोस्तों हमारा इनकम आता है बिजनेस इनकम में। दोस्तों बिजनेस इनकम में होता क्या है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, दोनों होता है। दोस्तों इसका दोस्तों एक फ़ायदा होता है, अगर आप ओल्ड रिजीम चुन करते हो ना, अगर ओल्ड रिजीम को देखिए, ओल्ड रिजीम कहाँ है, ये रहा ओल्ड रिजीम। अगर ओल्ड रिजीम चूज़ करते हो तो आपको 2.5 लाख तक तो फ्री है दोस्तों। 5 लाख तक भी फ्री, 5 लाख तक भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों 5 लाख में दोस्तों कुछ ऐसा नियम है जिससे कि अगर आप 5 लाख तक इनकम टैक्स बनते हैं ना तो आपको वापस आपके बैंक खाते में दे दिया जाता है। और न्यू रिजीम में देखिए 3 लाख तक फ्री है दोस्तों। इसमें अगर आपकी सैलरी या आपका इनकम 7 लाख तक है ना तो आपको जीरो बैलेंस, मतलब जीरो इनकम टैक्स। वहाँ पर भी आपको डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड आपका कोई चीज़ होता है जो आपको वापस कर दिया जाता है। तो न्यू रिजीम में 7 लाख तक और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक आपको टोटल टैक्स से फ्री है। पर दोस्तों 2.5 लाख के ऊपर अगर ओल्ड रिजीम है तो आपको इनकम टैक्स ITR भरना पड़ेगा। अगर आपका न्यू रिजीम में भी है तो आपको कम से कम 3 लाख तक तो फ्री है दोस्तों। अगर 3 लाख के ऊपर है तो आपको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पैसे वहाँ से आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं कि 7 लाख तक फ्री तो 7 लाख तक नहीं भरे, क्या ऐसा नहीं है। आपको 7 लाख तक भरना पड़ेगा और ओल्ड रिजीम में भी आपको 2.5 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों हम ट्रेडर के लिए कौन सा बेस्ट है। देखिए दोस्तों, हम लोग ट्रेडर का दोस्तों आता है बिजनेस इनकम में। बिजनेस इनकम में होता क्या है, लॉस प्रॉफिट दोनों होता है। अगर आपको ओल्ड रिजीम चूज़ करते हो ना दोस्तों, सॉरी मतलब न्यू रिजीम, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए खास करके। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको अगर आपको अपना सारा खर्च निकालना है दोस्तों तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना चाहिए। ओल्ड रिजीम में क्यों? ओल्ड रिजीम में दोस्तों अगर आपका ब्रोकरेज चार्ज हो गया, मतलब सेबी चार्ज है, क्या क्या चार्ज है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगता है ना, वो आपको सारा चीज़ वापस मिल जाएगी। उसके लिए आपको ITR फाइल करते समय आपको डिविडेंड नाम का कोई ऑप्शन आता है, उसको चूज़ करना पड़ेगा, या अपने CS से बात कर लीजिएगा दोस्तों, वो आपको बता देगा। अगर आप न्यू रिजीम मतलब अगर आप ओल्ड रिजीम चूज़ करते हो ना दोस्तों तो आपको बहुत चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आप अपना लॉस को भी क्लेम कर सकते हो। अगर आप ओल्ड रिजीम चुनते हो तो आपका मान लीजिए आपका टोटल प्रॉफिट लॉस टोटल मिलाकर 8 लाख हुआ है, तो आपका तो दोस्तों तो लॉस तो 5 लाख हो गया। तो दोस्तों 5 लाख, सॉरी आपका लॉस टोटल मतलब टोटल लॉस प्रॉफिट करके आपका 8 लाख है। 8 लाख में अगर आप 8 लाख में दोस्तों 2 लाख लॉस है तो टोटल आपको कितना हो गया, 5 लाख। तो दोस्तों आपको कोई टैक्स देने नहीं पड़ेगा। पर वो 2 लाख में दोस्तों आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल तक। 8 साल तक अगर आपको मान लीजिए इस साल 8 लाख का मतलब 5 लाख मतलब टोटल 8 लाख का प्रॉफिट लॉस हो गया, अगले साल मान लीजिए आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 10 लाख में 2 लाख माइनस होगा
उसके ऊपर देना पड़ेगा आपको इनकम टैक्स। 2 लाख तक आपको मतलब उस साल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो दोस्तों आपको लॉस रहे प्रॉफिट, आपको पूरा 8 लाख का फुल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम में दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन है, मतलब आप सैलरी वाले हैं, तो आपको दोनों में 50-50 हज़ार का डिविडेंड मिल जाएगा। ये बात याद रखिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको कोई नौकरी है तो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपके लिए ओल्ड रेजीम ही बेचता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ज, मान लीजिए आपने कोई, कह सकते हो बहुत लोग आते हैं जो आप लोग कोर्स से लेते हैं, आपका बिजली बिल, कंप्यूटर लिए है, नया मोबाइल लिए है, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, वो मोबाइल आपने नया लिया ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, खासतौर पर मार्केट के लिए दोस्तों, मतलब बिजनेस इनकम में आता है। बिजनेस इनकम में बहुत चीज़ें खर्च लगता है तो सरकार आपको पैसे वापस देती है। आपको पूरा लिख, मतलब आपको आइडिया भरते समय पूरा लिख के देना पड़ेगा कि मेरा इतना इतना है, मैंने नया मोबाइल लिया है, मैंने नया कंप्यूटर लिया है, मैंने नया लैपटॉप लिया है, इतने इतने रुपए का है, मुझे इस पैसे को मुझे वापस चाहिए, तो वो आपको वापस दे देगा। ये सिर्फ ओल्ड रेजिम में होगा, न्यू रेजिम में आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेनिंग करते हो तो आपको ओल्ड रेजिम चुनना चाहिए दोस्तों, न्यू रेजिम नहीं चुनना चाहिए।